Hi guys, I am Vaibhav Kumar Singh. Uh, I have completed my BTech from IIT Lucknow in 2016. After that, I have joined my EII Engineers Institute of India for preparation of GATE 2017. I am here to share my feelings and credits of success and the journey. Actually, it started from थर्ड ईयर इन कॉलेज। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था IOCL में, वहाँ पे हमारे कुछ सीनियर थे जो गेट के थ्रू IOCL में सेलेक्ट हुए थे। तो उनकी लाइफस्टाइल और उनका सब कुछ देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन फील हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी गेट का प्रिपरेशन करूँगा। तो इनिशियली लखनऊ में कोई ऐसी कोचिंग्स वगैरह नहीं थी, तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था और मुझे लग रहा था ऐसा कि सेल्फ स्टडी से मैं कर सकता हूँ, मैं गेट के लिए निकाल सकता हूँ। बट मैंने कई सारी स्टैंडर्ड्स बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी, लाइक मैकैब स्मिथ, JM स्मिथ और लेवन स्पिल और ट्रेवाल। तो फ़ायदा तो हुआ था, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। बट मुझे ऐसा फील होता है कि गेट क्रैक करने के लिए अच्छे रैंक लाइक अंडर 100 अंडर 50 रैंक लाने के लिए एक गाइडेंस की नीड होती है, और वो हमें कोचिंग के थ्रू या कोई भी ऐसी फैकल्टी जो केमिकल इंजीनियरिंग की हो तो उसके थ्रू मिल सकती है। तो मैं उसके बाद मैं गेट 2016 दिया था सेल्फ स्टडी से, तो उसमें मेरे उतने अच्छे नहीं आए कि मैं किसी PSU उसको ज्वाइन कर सकूं। तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गया AII। तो इनिशियली मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अच्छा यहाँ पे दिल्ली पहली बार आ रहा हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, यहाँ का क्या माहौल होगा, मैं यहाँ पे एडजस्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो काफ़ी डर सा फील हो रहा था। बट मैं जब AII ज्वाइन किया और क्लासेस स्टार्ट किया, तो यहाँ का जो इन्वामेंट है, जो इंस्टीट्यूट में काफ़ी कोऑपरेटिव तरीके से सब लोगों ने मेरे से हैंडल किया। मुझे बहुत ईज़िली मेरे 6-7 महीने ऐसे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा फील हुआ एक्सपीरियंस है गेट के प्रिपरेशन के, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि गेट के प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी इम्पॉर्टेंट है, और एक गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि गेट का अगर हम सिलेबस उठा के देखें, जो हमें गेट के सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो डायरेक्ट टॉपिक्स दे दिया जाता है। वो टॉपिक एक्चुअली हम पढ़ें अगर स्टैंडर्ड बुक से तो बहुत ही लेंदी होता है। और हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में सारे बुक्स जो प्रीफर किए जाते हैं पढ़ने के लिए, वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। उनको डायरेक्ट हम पढ़ना चाहें खुद से तो एक्चुअली बहुत टफ होता है हमारे लिए। उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमें प्रॉपर एक टेस्ट, लाइक गेट के लिए गेट में किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके प्रैक्टिस के लिए। और लास्ट मोमेंट पे जो है यही एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। तो इनिशियली मुझे प्रदीप सर से काफ़ी हेल्प मिला। मैं जब इनिशियल स्टार्ट में हम लोगों ने मैंने ज्वाइन की थी जून लास्ट में AII यहाँ पे दिल्ली में, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस हमें करीब 15-20 दिन में एक सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते रहे, और मुझे लगता है अक्टूबर तक मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे। तो इनिशियली तो मैंने पर सब्जेक्ट पे पूरा टाइम दिया, एक सब्जेक्ट पढ़ा, और अक्टूबर लास्ट तक हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट किया हमने। तो रिवीजन में हमें बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। इनिशियली तो हम जब पढ़ते हैं क्लासरूम में हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बट रिवीजन जब हम रूम पे बैठ के या कहीं स्टडी रूम में बैठ के जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे रिवीजन्स के टाइम में हमें बहुत डाउट आते हैं, और वो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ अपने इंस्टीट्यूट से। क्योंकि इंस्टीट्यूट में हर टाइम पे फैकल्टीज हमारे अवेलेबल रहते थे, सर अवेलेबल रहते थे, डाउट हमारे इजीली क्लियर हो जाते थे। हम यहाँ पे कभी भी किसी टाइम पे हम कॉल करके या इंस्टीट्यूट में आके सर हमेशा यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठे रहते थे, तो कभी भी मैं क्लियर कर लेता था डाउट। मुझे छोटी से छोटी डाउट होती थी, वो भी उसके लिए भी मैं आता था और क्लियर करता था, और एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हमें मिला। और हमें सर ने बहुत तरीके बताए, अलग अलग तरीके कि किस टाइप से पढ़ना, क्या इम्पोर्टेंट है। सर का नोट्स
ही एक्चुअली मैंने केवल पढ़ा। पहले मैं स्टैंडर्ड बुक्स मुझे लगता था पढ़ना है इम्पोर्टेंट, बट जब सर ने नोट्स बनवाया, सर ने जब प्रिपरेशन हमें करवाया, तो वो नोट्स मोर देन इनफ थे हमें हर टॉपिक, हर चीज़ जो गेट के लिए कवर करने के लिए। और वो उससे काफ़ी ज़्यादा हमें बहुत टाइम कंजम्पशन जो है काफ़ी बच गया, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा टाइम दिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एट लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं अक्टूबर के बाद जब रिवीजन स्टार्ट किया, तो रिवीजन में प्रॉपर तरीके से पहले एक एक सब्जेक्ट का करते रहा। मुझे आई थिंक मैं करीब 45 डेज़ लगा मुझे, फिर से टोटल सारे सब्जेक्ट्स के मैंने रिवीजन कंप्लीट कर चुका था। और उसके बाद मैं फिर से मैं टेस्ट सीरीज़ करीब दिसंबर लास्ट से मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। और ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि EII की टेस्ट सीरीज़ से मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ, इसलिए क्योंकि EII की टेस्ट सीरीज़ एक तो फुल लेंथ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और सब टोटल गेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गेट पे जैसे लास्ट ईयर्स में आ चुके क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और इससे एक टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी हमें मिलता है करने को। और जब मैंने देना टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, तो इनिशियली मैं तुरंत का मैं रिवाइज किया हुआ था सब चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा था। बट जैसे ही हम टेस्ट सीरीज़ रेगुलर बेसिस पे देना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा रिवीजन थोड़ा पीछे चला जाता है, रिवीजन उतनी अच्छी से हमें नहीं हो पाती है। तो फिर हमें जो है प्रॉपर तरीके से रिवीजन और टेस्ट दोनों को लेकर चलना होता है लास्ट मोमेंट पे। तो मुझे एक समय ऐसा आया था जब मैं लगातार टेस्ट सीरीज़ दे रहा था। टेस्ट सीरीज़ में धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होते रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी ऐसा मतलब डिमोरलाइज टाइप हो गया मैं, मे बी मैं नहीं कर सकता हूँ, या इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे के जो प्रिपरेशन करता है, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसे लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ, या मेरे साथ जो है वो ज़्यादा हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था। फिर मैं इंस्टीट्यूट में आया, सर से मिला, और सर से मैंने सब चीज़ें शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो सर ने मुझे बताया कि कुछ चीज़ों का हेल्प किया, और मेरे जो टेस्ट सीरीज़ के जो भी क्वेश्चंस में क्या क्या मिस्टेक किया हूँ, एक एक क्वेश्चंस को सर ने देखा, उसको एनालाइज़ किया, फिर मुझे बताया कि क्या किस तरह का मिस्टेक कर रहा हूँ। तब एक्चुअली में हमें वो सिचुएशन जो आता है, उसके बाद हम उसको ओवरकम करके और उसको रियलाइज़ करके कि कहाँ कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम फर्दर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, वो जो है वो हमें ले जाता है अच्छे पोजीशन पे, अच्छे ऐसे पोजीशन पे जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज़ होता है। और ये जो है हमारे एक्चुअली मैं प्रदीप सर से काफ़ी हेल्प मतलब मिला मुझसे इसको लेके, और उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप किया, और हमारे इंस्टीट्यूट्स ने हमारे पे बिलीव दिखाया, उनको लगता था कि हम कर सकते हैं, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो एट लास्ट मुझे तो ये लगा कि कॉन्फिडेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और प्रैक्टिस के लिए हमें पहले कोर्स कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स के केवल मतलब बुक्स के भरोसे रहे, कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो शायद हम नहीं कवर कर पाते हैं 6-7 महीने या 4 या 5 महीने में इतना कवर नहीं हो पाता है। बट अगर हमें कोई गाइड करने वाला रहे, हमें कोई एक्चुअल में बताने वाला रहे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, और गेट के एक्सपीरियंस से कोई हमें गाइड करे, तो काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ें, और हम जल्दी सारे कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट बना के हम रेगुलर बेसिस पे कम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, जिससे हमें गेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बहुत तरीके मिलेंगे। और गेट के क्वेश्चंस में मुझे लगता है ऐसा कि 1990 से लेके 2016 अभी तो 2017 तक के सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। पैटर्न चेंज हो गया है, बट ये है कि पैटर्न चेंज होने के बावजूद कॉन्सेप्ट्स जो है वही हैं। अगर हम 1990 से 2017 तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर डालें, और उसको जो भी डाउट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर डालें, तो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। और ये हमारे कोचिंग में हमें बुक भी अवेलेबल था, बुक में सॉल्यूशन सारे करेक्ट थे। एक्चुअल में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ये भी होती है कि हमें मार्केट में कोई भी ऐसी बुक्स नहीं मिलती है जिसमें रॉन्ग मतलब जिसमें करेक्शंस वगैरह, जिसमें करेक्शन की वो ना हो, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो हमें जो बुकलेट मिली थी, वो बुकलेट काफ़ी अच्छा था, और उसमें काफ़ी
कम रॉन्ग चीज़ें थी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स थे और क्वेश्चंस में भी मिसप्रिंट बहुत कम था, तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिला और बुकलेट्स वगैरह से भी। और उसके बाद मैं लास्ट मोमेंट्स पे प्रिपरेशन करते रहा और लास्ट के आई थिंक मैं करीब लास्ट के 1 हफ्ते से पहले तक रेगुलर बेसिस पे इंस्टीट्यूट में आके डाउट क्लियर करते रहा और टच में रहा और सारे प्रैक्टिस किया मैंने। लगभग टेस्ट सीरीज़ मैंने दिसंबर लास्ट से देना स्टार्ट किया था और मैं पूरा जनवरी देते रहा और फैब में 4-5 फैब तक देते रहा और उसके बाद मैंने लास्ट के 1 हफ्ते आराम किया, रिलैक्स किया और बिलीव था मेरे को अपने पे काफ़ी ज़्यादा और ये प्रैक्टिस से और गाइडेंस से हमें मिला। इंस्टीट्यूट के घर वालों का भी काफ़ी सपोर्ट था और इससे मैं क्रैक कर दिया। मतलब मुझे बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ और जब पेपर देने गए तो पेपर तो काफ़ी इजी आ गया था इस बार। तो उस पर भी ये लग रहा था कि हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ थोड़े कम रहते हैं बाकी ब्रांचेस से। तो हमें लग रहा था ऐसा कि कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है कि ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कितने कट ऑफ जाएंगे। बट ये है कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, खुद पे बिलीव है, तो आप क्वेश्चंस करते जाओगे। अगर आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो सारे क्वेश्चंस कर दोगे, अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो तो। ये बिलीव प्रैक्टिस पे आता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर देते टाइम में कि मैं कर सकता हूँ सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजीली हो रहे थे, जल्दी हो रहे थे और लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो क्लास में कराए हुए कॉन्सेप्ट्स थे और प्रदीप सर के बताए हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, डायरेक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए हुए थे। तो उसमें मुझे कोई ऐसा डाउट क्रिएट ही नहीं हुआ कहीं पेपर में कि ऐसा लगे कि कुछ हो जाएगा। और मेरे 84 मार्क्स हैं तो उसमें बाकी मैंने तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया और एप्टीट्यूड में तो क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं। एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है और बाकी न्यूमेरिकल्स में 1-2 मेरे 84 मार्क्स हैं इस बार। तो मुझे लगता है कि मेरे करीब 4 या 5 क्वेश्चंस गलत हुए थे। एक क्वेश्चन मैंने 1 नंबर का छोड़ दिया था। उसमें 4-5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के गलत हुए थे। तो एप्टीट्यूड में हो जाता है मिस्टेक्स, क्योंकि एप्टीट्यूड का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग होता है। और न्यूमेरिकल्स में 3 क्वेश्चन आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो वो मिस्टेक्स हो ही जाते हैं 3-4 क्वेश्चन के। जहाँ पे 64 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन तो मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो ह्यूमन नेचर होता है। और इससे काफ़ी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला मुझे और काफ़ी सही किया मैंने। At last, I am highly privileged to be the part of this institution, and I am highly supported by these peoples. Thank you.